बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास का जो न्यू बुक मैथ है उसकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट करेंगे। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, 4 पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही सॉल्व करेंगे। आप देखें यहाँ पे एक वैल्यू दी होती है, एक साइड की, दो साइड की मालूम करनी है। बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिटीज आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक की 3 आइडेंटिटी हैं, साइन कॉस टैन। अब इनके फार्मूलाज हैं। इनका फार्मूला, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह हमारे पास कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि, और इसी तरह साइन का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये फार्मूले कैसे बन गए। एक आपके हमारे पास ना एक सेंटेंस है, ये 3 लाइनों का। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो ये फार्मूला आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। ये क्या है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो आपने यहाँ से सबसे पहली लाइन है सम पीपल हैव। सम से हम साइन कंसीडर करेंगे, पीपल का पी कंसीडर करना है, उसका मतलब परपेंडिकुलर, और एच से हाइपोटेन्यूज हमने लेना है। अब इसी तरह करली ब्लैक हेयर, दूसरी लाइन पे सी से हम कंसीडर करेंगे कॉज है, और ब्लैक का बी कंसीडर करेंगे बेस, और एच से हाइपोटेन्यूज। ऊपर भी एच से हाइपोटेन्यूज, जिधर जिधर सी है उधर कॉज, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज, एच से हाइपोटेन्यूज, पी से परपेंडिकुलर, एच से साइन। अब नीचे देखें टी है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। टी से हम टेन कंसीडर करेंगे, पी से परपेंडिकुलर, और बी से बेस। ये जरूरी नहीं कि ब्लैक है तो फिर बेस लेना है, बी है तो आपने बेस लेना है। ये आपको 3 आइडेंटिटीज आनी चाहिए तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दी गई है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अब 90 के सामने हमेशा आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज है, और 90 के साथ वाली जो लाइन है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, और जो बच गई है ये हमारे पास बेस है। अब देखें हमने कोई ऐसा फार्मूला लगाना है कि बेशक हम हाइपोटेन्यूज और बेस वाला फार्मूला लगा लें, बेशक परपेंडिकुलर और बेस वाला लगा लें, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर वाला नहीं यूज करना। अब क्योंकि एक्स भी फाइंड करना है, जी भी फाइंड करना है, तो लिहाजा हम वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें बेस आ रहा है। एक चीज की वैल्यू पुट करेंगे दूसरी आ जाएगी। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, यहाँ हाइपोटेन्यूज बेस किस में आता है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ पहले एक्स की फाइंड कर लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को चेक करते हैं। तो ये देखें इसमें परपेंडिकुलर और बेस नहीं आ रहा, इसमें भी परपेंडिकुलर बेस नहीं आ रहा, लेकिन tan के फार्मूले में परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे tan का फार्मूला यूज करूंगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई डिवाइड बेस। अब हमें पता है tan, अब यहाँ पे जो थीटा हमने लेना है वो हमने 30 डिग्री लेना है, ये हमें दिया गया है। तो हम tan थीटा की प्लेस पे 30 डिग्री आ जाएगा, अब परपेंडिकुलर की प्लेस पे x आ जाएगा, और बेस हमारे पास है y। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास tan 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ये बुक में हम फाइंड कर चुके हैं। 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 मैंने सॉल्व करवाया था, और ये टेबल ड्रा करना मैंने आपको बताया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें। इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऐड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें tan 30 चाहिए, ये tan है, और 30 हमारे पास ये है। tan 30 की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब देखें x तो हमने फाइंड करना है, ये देखें भाई हमने tan 30 की जगह पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 पुट कर लिया, x हमने फाइंड करना है। तो हम x को वैसे ही लिखेंगे, y की प्लेस पे 4 सेंटीमीटर, हम y की प्लेस पे 4 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 4 से करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 बन जाएगा, और इसे करेंगे तो x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। अब यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ से x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। अब हमने तो x फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू x। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, x इक्वल, ये आप ना ऐसे भी लिख सकते हैं, और x को इस साइड पे लिख रहे हैं 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये दोनों का आंसर सेम ही है। अब हम यहाँ पे x की प्लेस पे लिख लेते हैं 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, सिर्फ हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब हम वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज आए और इन दोनों में से कोई चीज आ जाए। तो यहाँ पे देखें साइन के फार्मूले में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, कॉस के फार्मूले में भी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कॉस के फार्मूला से करता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिखता हूँ बेस डिवाइड हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है थीटा की जगह पे हमने 30 डिग्री पुट करना है, तो cos 30 आ जाएगा इज इक्वल टू बेस हमारे पास y है, पहले हम y लिख लेते हैं, नेक्स्ट टर्म में हम वैल्यू ऐड करेंगे, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है। अब हम cos 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, तो ये बुक में हम टेबल देख लेते हैं, वैल्यू मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है। cos 30 डिग्री हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो cos 30 की जगह पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4 है, और z हमने फाइंड करना है। अब इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को इसके साथ और इस वैल्यू को इसके साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा z स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गए, और ये बन जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, z का आंसर आ जाएगा 8 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं x की वैल्यू और z की वैल्यू आ चुकी है, और हमें यही कहा गया था फाइंड x y z। अब y की वैल्यू भी हम ले आए हैं, x की भी ले आए और z की अब लेके आए हैं 8 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये हम x और z की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। y की वैल्यू हमें गिवन थी सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू भी हमारे पास सेंटीमीटर में होगी। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास x और z फाइंड करना है, और y की वैल्यू हमें दी गई है। यहाँ पे जो एंगल है ना, पहले ये एंगल है हमारे पास रेडियन में, तो पाई हम इसे खत्म करते हैं। तो हम आपको बताया हुआ है 180 ओवर पाई से आपने करना है, तो पाई पाई से कैंसिल, तो 4 से करते हैं, 4 4 आर 16, 2 कैरी यहाँ से 20 बन जाएगा, 4 5 आर 20। तो ये जो वैल्यू है इसे हम लिखेंगे पाई ओवर 4 इक्वल होता है 45 डिग्री, अभी हमने निकाल लिया है। इसके अलावा यहाँ से भी आप देख सकते हैं बुक में जो आपको टेबल बना के दिया हुआ है, पाई ओवर 4 इक्वल होता है 45 डिग्री के। अब जिधर भी हम साइन कास्ट टैन का फार्मूला यूज करेंगे, एंगल पाई ओवर 4 की प्लेस पे ये रखेंगे। अब हम देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज चाहिए। अब हमने फार्मूला वो यूज करना है, ये आपको पता है 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और नीचे आपका बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। अब हमने वो फार्मूला यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर भी आए और इन दोनों में से कोई एक चीज आए। तो हम देख लेते हैं कि किस में परपेंडिकुलर आ रहा है। ये देखें भाई, परपेंडिकुलर tan में आ रहा है और परपेंडिकुलर साइन में आ रहा है। तो इन दोनों में से आपको ये एक फार्मूला यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं साइन वाला लगा लेता हूँ कि साइन थीटा दिस इज इक्वल टू, तो साइन हम देख लेते हैं क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है साइन के आगे थीटा है, तो थीटा की प्लेस पे हम 45 पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर हमारे पास y है, ये आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर y है, इसकी जगह पे y आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज z है, तो यहाँ पे हम z पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने z पुट कर दिया। अब साइन 45 की वैल्यू देखनी है, तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास साइन है, ये 45 है, साइन 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो साइन 45 की प्लेस पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 हम पुट करेंगे। अब y की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, तो वो हमने यहाँ पे जैसे ही पुट की है तो हमारे पास z का आंसर आ जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को z के साथ, इसे इसके साथ, तो z1 को z ही आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब आपके पास दो वैल्यू और स्क्वायर रूट 1 है, तो दोनों वैल्यू एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आगे हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं, तो z का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, इसकी सेकंड वैल्यू। अब हमने z की वैल्यू निकाल ली है जो कि हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ के, हमने x फाइंड करना है। अब x फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे उसमें बेस आना चाहिए और इन दोनों में से कोई चीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें cos का फार्मूला, तो cos के फार्मूले में बेस आया हुआ है और साथ में हाइपोटेन्यूज है, तो इसी को हम यूज कर लेते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब cos थीटा की जगह पे हम 45 यूज करेंगे, तो साइन 45 और cos 45 इनकी वैल्यू सेम ही होती है। अब आप देखें बेस की जगह पे तो x आ जाएगा, बेस सबसे नीचे वाली वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज z था हमारे पास। अब इसकी प्लेस पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम ही होती है। अब x हमने फाइंड करना है और z हम फाइंड कर चुके हैं। z हमारे पास आया था स्क्वायर रूट 6, ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा भी था z इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2।
हमने तो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हम डिवाइड करवा देंगे। स्क्वायर रूट 3 6 मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट 2। अब इनको भी हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, जिस तरह इन्हें एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं तो इसे भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 6/2 आ जाएगा, तो ये कटिंग होने के बाद 3 आ जाएगा, 2 3 6 होता है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स। एक्स का आंसर भी हम ले आए हैं और जी का आंसर भी ले आए। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। हमें एक ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे मैंने एंगल नहीं लिखा तो हम बुक से क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे एंगल कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 60 डिग्री है। अब हमने यहाँ पे जी की वैल्यू दी गई है, एक्स और वाई फाइंड करनी है। तो ये वाली जो 90 के सामने साइड है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, सबसे नीचे हमारे पास बेस होता है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। अब हमने फार्मूला लगाना है हाइपोटेन्यूज आए और इन दोनों में से कोई चीज आए। तो हम देखते हैं किसमें हाइपोटेन्यूज है। भाई पहले दोनों फार्मूलाज में हाइपोटेन्यूज है तो मैं साइन वाला यूज कर लेता हूँ। तो साइन का फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। डियर स्टूडेंट, आपने ये जरूर याद करना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, क्योंकि ये आप 3 लाइनें करेंगे तो आपके ये 3 फार्मूला पूरी जिंदगी के लिए पक्के हो जाएंगे। ये आपने जरूर करने हैं, 2-4 दफा भी पढ़ें, 2-4 दफा लिख के पढ़ें, आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह ताला। अब देखें जी, हमारे पास थीटा की प्लेस पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास ये है तो उसकी प्लेस पे वाई आ जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है तो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। अब हमने साइन 60 की वैल्यू देखनी है, तो ये दें हमारे पास टेबल है। साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू y/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को इसके साथ और इस वैल्यू को इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 2y। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इधर आके हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने तो y निकालना है। तो 2 से कैंसिल होने के बाद y का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमने y फाइंड कर लिया है तो y की प्लेस में हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ चुका है। अब हमने निकालना x, यानी कि बेस हमने निकालनी है। तो फार्मूला देख लेते हैं जिसमें बेस आता है। तो इन दोनों में बेस आ रहा है तो हम cos वाला यूज कर लेते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस डिवाइड हाइपोटेन्यूज। अब हम फार्मूला यूज करते हैं cos थीटा की प्लेस पे 60, क्योंकि ये हमें क्वेश्चंस में गिवन होता है। अब देखें बेस हमारे पास है x और हाइपोटेन्यूज था हमारे पास z। अब हम क्या करते हैं cos 60 इक्वल टू x ओवर z की वैल्यू हमारे पास 2 है। z की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हम cos 60 की वैल्यू देखेंगे। cos 60 ये हमारे पास cos है और ये 60 है, तो ये cos और 60 का वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 1/2 इक्वल टू x/2, क्योंकि z की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2 को x से, 2 1 से और 2 मल्टीप्लाई x, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2x आ जाएगा। x फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, 2/2, तो ये कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर आपके पास x की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने पार्ट 4 पे आ चुके हैं। पार्ट 4 में हमारे पास एंगल 45 डिग्री है। y की वैल्यू दी गई है, x और z की फाइंड करनी है, यानी कि ये हमारे पास बेस है। 90 के सामने क़यामत तक हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, 90 के साथ हमारे 90 के सामने सॉरी हाइपोटेन्यूज है, 90 के साथ परपेंडिकुलर है। अब हमने फार्मूला यूज करना है जिसमें बेस आए और इन दोनों में से कोई एक चीज आए। तो देखते हैं बेस किस में आ रही है, cos में भी और tan में भी। तो इन दोनों में से कोई आप एक चूज कर लें। पीछे दोनों क्वेश्चन में हमने cos चूज किया था, अब हम tan चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा का फार्मूला आपको आता है थ्रो प्रॉपर ब्रूशिंग, T से tan, P से परपेंडिकुलर और B से बेस आ गया। हमारे पास फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें दोस्तों हम क्या करते हैं, थीटा की प्लेस पे हम वैल्यूज की लगाएंगे 45। थीटा की प्लेस पे हमने 45 डिग्री लगाना है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है x, परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस हमारे पास y है। अब देखें जी tan 45 1 के इक्वल होता है। कैसे 1 होता है ये आपको बताया हुआ है क्वेश्चन 1 में, अभी मैं आपको सिर्फ टेबल दिखाऊंगा। tan 45 दिस इज इक्वल टू 1, इसकी प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया। आप 6.4 वाली वीडियो जरूर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। x और y की प्लेस पे हमारे पास ये देखें y 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। चलें लिख लें। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो आपके पास आ जाएगा 4 1 4 सेंटीमीटर। ये
अब हम जी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। जी हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, हम फार्मूला ऐसा यूज करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज आता है, साइन में भी आ रहा है और काज में भी आ रहा है। हम साइन वाला यूज कर लेते हैं कि साइन इक्वल है साइन थीटा। अब इसका जुबानी फार्मूला बनाएं। मैंने पहली लाइन क्या बताई थी, सम पीपल हैव, एस से साइन आ गया, पी से परपेंडिकुलर और हैव एच से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब साइन और इसके आगे हम यूज करेंगे इसका एंगल 45 डिग्री, साइन 45, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हम एक्स है, परपेंडिकुलर की जगह पे आपने एक्स पुट कर दिया और हाइपोटेन्यूज की प्लेस पे जी। अब tan 45 हमारे पास 1/√2 है, हम कंफर्म भी कर लेते हैं कहीं गलती ना लिख लें। ये हमारे पास साइन है और 45 1/√2। तो अब देखें जी आगे x अभी हम फाइंड कर चुके हैं, ये देखें x हम फाइंड किया है 4 आया है और g हमने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 इक्वल टू जी, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4√2। हमारे पास ये वैल्यू भी आ गया और हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। आज की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे और कल नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपको कोई मिसकंसेप्ट है, किसी चीज की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।